हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस्मी मोहम्मद आफाक खान। एक दफ़ा एक पादरी ने ऐलान किया कि वो जन्नत बेच रहा है। जिसने भी जन्नत खरीदनी हो वो आए, मुझे 3 सिक्के दे और बदले में अपने लिए जन्नत में जगह खरीद ले। एक अक्लमंद शख्स को एहसास हुआ कि ये तो अवाम को बेवकूफ़ बनाकर लूट रहा है। उसने अवाम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कम इल्मी और कम अक्ली की वजह से अवाम ने उसकी बात नहीं सुनी। तो उसके जहन में एक तरकीब आई। वो उस पादरी के पास गया और कहा कि मुझे जहन्नुम खरीदनी है। पादरी बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं जन्नत और जहन्नुम दोनों बेचकर डबल पैसे कमाऊँगा। तो उस शख्स ने उसको 3 सिक्के दिए और कहा कि मुझे जहन्नुम के डॉक्यूमेंट्स दे दो। उस पादरी ने एक सादा पेपर पर लिख दिया, जहन्नुम के दस्तावेज़। वो शख्स बाहर आया और शहर में ऐलान कर दिया कि मैंने जहन्नुम खरीद लिया है और जहन्नुम में मैं किसी को जाने नहीं दूँगा, तो अभी आप सबको जन्नत खरीदने की ज़रूरत नहीं। यही हाल हमारी अवाम के साथ इस वक़्त पाकिस्तान में हो रहा है। मिसाल के तौर पे रिसेंटली मौलाना मंजूर मैंगल साहब के एक बयान पर लिबरल्स बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं कि ये देखो मौलवी, ये जो अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ बयान दे रहा है, ये कहता है कि अगर हमें अंग्रेज़ी नहीं आती तो क्या हो गया, ये कोई ऐब नहीं है। हालाँकि इसी वीडियो में मौलाना साहब ने ये भी कहा है कि जिसको जो ज़हीन हो, इंग्लिश सीखना चाहता हो तो सीख सकता है। लेकिन लोगों ने इनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाना शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा कि इसी वजह से हम साहिल अदीम और इंजीनियर मिर्ज़ा वगैरह को सुनते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश आती है, वो पढ़े लिखे हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो इंसान जिस फ़ील्ड में इल्म रखता हो, जिस फ़ील्ड में एक्सपीरियंस रखता हो, आपको सिर्फ़ उसी फ़ील्ड से काम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर एक कुक है जो कि खाना पकाता है, अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, एज़ फ़ार एज़ उसको खाना पकाना ठीक तरीके से आता हो। एक ड्राइवर है, इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं, अगर वो अपनी गाड़ी ठीक ठीक तरीके से चला रहा है। इसी तरीके से अगर एक मौलवी को इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं, एज़ फ़ार एज़ वो इल्म रखता है और आप तक ऑथेंटिक इल्म पहुँचाता है। आप किसी क्वीन एलिज़ाबेथ की औलादें नहीं हैं, आप प्रिंस विलियम या डोनाल्ड ट्रंप की औलादें नहीं हैं कि जिस मौलवी को इंग्लिश आएगी आप उसी से सीखेंगे। ये आपकी ज़हनसाज़ी की जा रही है। और दूसरी बात, ये जो इंग्लैंड में उलमा बैठे हुए हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिका में जो नौजवान उलमा हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, इन्होंने दीन किससे सीखा? उसी से सीखा जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश तो एक ज़बान है और ये उस मुल्क के हवाले से काम आती है। मिसाल के तौर पे अब जो लोग पाकिस्तान इल्म सीखने आते हैं, बहुत सारे श्रीलंकन को मैंने देखा है कि वो उर्दू बोलने लग जाते हैं माहौल की वजह से। जहाँ तक इंग्लिश की बात है और आपने इंग्लिश बोलने वाले से ही सीखना है, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आपके अंग्रेज़ों से अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, उनसे सीख लीजिए। उनके इंग्लिश के बयानात भी मौजूद हैं, इंग्लिश की किताबें भी मौजूद हैं। मौलाना साहब ने यही कहा है कि यस, इंग्लिश अच्छी चीज़ है, सीखनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा ज़बान है, लेकिन ये कोई इस बात का सबूत नहीं है कि मौलवी पढ़ा लिखा है या नहीं। उनकी फ़ील्ड है, किताबें उनकी अरबी में है, कुरान अरबी में है, अहादीस अरबी में है, फ़ारसी में किताबें मौजूद हैं, उर्दू में किताबें मौजूद हैं, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया है उनके लिए जिनको ये ज़बान नहीं आती। जो ये दलील देते हैं कि दीन को फैलाने के लिए इंग्लिश ज़रूरी है, तो उनको मैं बताता चलूँ कि जब मदारिस यूके की मैं बात बता रहा हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर जब ये दारुल उलूम बनाए गए तो ये उन उलमा ने बनाए हैं जिनको शायद इंग्लिश अच्छे तरीके से ना आती हो, लेकिन वही इल्म उन्होंने अपने बच्चों तक पहुँचाया और बच्चों ने उसी इल्म को आगे पहुँचाया और अपने माहौल की वजह से इंग्लिश सीख ली। तो इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील, एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इस्लाम फ्रॉम दोज़ हू कैन स्पीक इंग्लिश, देन आई थिंक आई एम द बेस्ट पर्सन टू लर्न फ्रॉम। बट मेरे पास इल्म नहीं है दीन का, इस वजह से अगर मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मतलब ये नहीं कि मैं जो चाहूँ आपको सिखाऊँ। आप लोग इसके ऊपर यकीन करना शुरू कर दें। ये जो 4-5 रेशो प्रोपोर्शनल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, गो ऑन टेल मी वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यू नो आई एम सेइंग वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये इस बात की दलील नहीं कि ये पढ़े लिखे हैं। ये सिर्फ इस बात की दलील है कि उनको एक एक्स्ट्रा ज़बान आती है। शायद ये अरबी में बिल्कुल भी अबूर ना हासिल कर सकते हो, शायद इनको फ़ारसी ना आती हो, शायद इनकी उर्दू कमज़ोर हो। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जिसकी अरबी कमज़ोर है उसको तो फिर बिल्कुल भी दीन नहीं आता होगा। और ऐसा ही है, जिसको बिल्कुल अरबी नहीं आती, ही कांट लर्न, जो है वो नमाज नहीं पढ़ सकता अगर उसको अरबी जो है बोलना ना आती हो, या अरबी पढ़ना ना आती हो, या अरबी रीड करना ना आती हो, कुरान पढ़ना ना आते हो, तो वो तो नमाज तक नहीं पढ़ सकता। सो आई थिंक ये इस बात की दलील नहीं है। इस तरह के लोगों से दूर रहें। इन उलमा ने जिन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की है, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मदारिस के जाल बिछाए हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क को रोशन किया है, जिन्होंने दीन की खिदमत की है,
ان کی ضرور قدر کریں اور اس طرح کی لیبرلز کی باتوں میں نہ آئیں جو صرف انگلش کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں باقی کم عقل ہیں. ہر انسان کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے, وہ اپنے فیلڈ میں اچھے ہیں. علماء نے جو مدارس کا کردار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے موجود ہے. آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا کردار ہے انگلش سیکھنے کے بعد. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.